कक्षा 12 के सभी गणित के छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग आव्यूह में कुछ आगे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने आव्यूहों के कुछ प्रकार के विषय में जाने थे। अब आगे आज हम उप आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और आव्यूहों की समानता, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उप आव्यूह क्या होता है, जिसको हम सब मैट्रिक्स कहते हैं, इसके विषय में बताएं। तो किसी भी आव्यूह के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ को छोड़ करके बचे हुए शेष आव्यूह को जब हम लिखते हैं तो वह आव्यूह पहले आव्यूह का उप आव्यूह कहलाता है। इसके बाद निम्न त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? ऐसा आव्यूह A बराबर AIJ, जिसमें वे सभी अवयव AIJ 0 होते हैं जहां I इज ग्रेटर देन J होता है, और I इज लेस देन J होता है। और इसके बाद ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह में I इज ग्रेटर देन J होता है। आइए उदाहरण के द्वारा देखें। जैसे उप आव्यूह A कोई आव्यूह है 2, 5, 4, 1, 2, 3, 0, 7, 8, 3x3 का ये कोई मैट्रिक्स है। अब सब मैट्रिक्स क्या होता है? किसी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ पंक्तियों और स्तंभों को छोड़ने पर बचे हुए शेष आव्यूह को, जैसे इसमें मान लो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें तो एक आव्यूह हमें मिलेगा 2, 3, 7, 8। ये 2 गुणे 2 क्रम का एक आव्यूह मिलेगा। तो ये 2, 3, 7, 8 ये आव्यूह इसी आव्यूह से प्राप्त हुआ है। इस आव्यूह के पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ने पर ये दूसरा आव्यूह प्राप्त हुआ है। तो इस आव्यूह को हम आव्यूह A का उप आव्यूह कहते हैं। अब हम ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह की बात करेंगे। ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह क्या होता है? यदि A बराबर AIJ कोई आव्यूह हो और इस प्रकार हो कि AIJ बराबर 0 हो जहां I इज ग्रेटर देन J हो। इसका मतलब अगर एक उदाहरण से इसको देखें तो A बराबर 5, 3, 2, 0, 4, 8, 0, 0, 7। इसमें हम देखें कि इस मुख्य विकर्ण के ऊपर अवयव हैं और मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव 0 दिखाई दे रहे हैं। अर्थात यहाँ का जो अवयव होगा वो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ होगा। इसका मतलब उसको हम A21 कहेंगे। तो I जो I के जगह पर 2 है और J के जगह पर 1 है, इसका मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, तो वो एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो ऐसा आव्यूह जिसमें AIJ 0 हो जहां I इज ग्रेटर देन J हो, तो ऐसे आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। स्पष्ट है बच्चों कि यहाँ पर मुख्य विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरह के आव्यूह को त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। और त्रिभुज आव्यूह 2 प्रकार का होता है, ऊपरी त्रिभुजी और निम्न त्रिभुजी। जब मुख्य विकर्ण के ऊपर नॉन जीरो एलिमेंट का एक ट्राइंगल बने तो ऊपर त्रिभुजी आव्यूह होगा। और इसी तरह से अगर कोई आव्यूह A बराबर इस तरह से हो कि 5, 0, 0, 2, 3, 0, 4, 8, 0, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के नीचे एक त्रिभुज बन रहा है और ऊपर के सारे एलिमेंट 0 दिखाई दे रहे हैं। अर्थात जहां I J से छोटा है वो एलिमेंट 0 दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ का एलिमेंट 0 है तो ये क्या है? पहली पंक्ति है, दूसरा स्तंभ है, तो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम है, तो ये एलिमेंट 0 है। यहाँ का अवयव 0 है तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है, यहाँ का एलिमेंट 0 है। ऐसे ही यदि पंक्ति
की संख्या स्तंभ के संख्या से कम हो और वहाँ का अवयव शून्य हो, तो इस प्रकार का जो व्यूह तैयार होता है उसे हम निम्न त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो इस तरह से उप आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और निम्न त्रिभुजीय आव्यूह को हमने डिफाइंड किया। अब हम दो आव्यूहों की समानता पर चर्चा करेंगे। दो आव्यूह समान कब कहलाते हैं? तो इसके लिए बता दें कि यदि ए और बी दो आव्यूह हों, जहाँ ए बराबर ए आई जे और बी बराबर बी आई जे, ये दोनों आव्यूह समान तब कहलाते हैं जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हो। दो आव्यूहों की समानता को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं, यदि ए और बी दो आव्यूह हों तथा ए और बी दोनों के क्रम समान हो, अर्थात यम गुणे एन क्रम का आव्यूह यह भी हो और ये भी आव्यूह यम गुणे एन क्रम का हो, तथा संगत अवयव बराबर हो, अर्थात ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, तब हम ए और बी को क्या कहते हैं? समान आव्यूह कहते हैं और उसे लिखते हैं ए बराबर बी। तो इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि दो आव्यूह समान कहलाते हैं जब दोनों आव्यूहों के क्रम समान हों तथा उनके संगत अवयव बराबर हों, अर्थात यदि दो आव्यूह इस प्रकार हों कि नंबर 1 उनके ऑर्डर सेम हो, क्रम समान हो, तथा करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट अर्थात संगत अवयव उनके बराबर हों, तब हम दोनों आव्यूहों को समान आव्यूह कहते हैं और उस स्थिति में हम लिखते हैं ए बराबर बी। एक उदाहरण के द्वारा देखें, ए बराबर 1 0 0 1, ये आव्यूह है और बी एक दूसरा आव्यूह है। इसमें लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और टेन 0 डिग्री, साइन यहाँ 90 डिग्री कर दें, साइन 90 डिग्री, टेन 0 डिग्री, साइन या टेन 45 डिग्री। अब यहाँ ए और बी को अगर हम देखें तो ए 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह और बी भी 2 गुणे 2 क्रम का आव्यूह है। अब ए में पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव 1 है और बी में पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव साइन 90 डिग्री है। तो बच्चों साइन 90 डिग्री का मान हम जानते हैं 1 होता है, अर्थात यहाँ भी 1 है और यहाँ भी साइन 90 डिग्री का मान 1 है। इसी तरह से पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव इसमें 0 है और यहाँ पर कास 90 डिग्री है, तो कास 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, अर्थात 0 और यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो ये अवयव बराबर हैं। फिर दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव यहाँ 0 है और यहाँ पर टेन 0 डिग्री लिखा है, तो टेन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, तो इसका मतलब ये भी अवयव इसके बराबर है। और दूसरे पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव इसमें 1 है और यहाँ पर टेन 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। अतः हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ए और बी में संगत अवयव बराबर हैं तथा दोनों के क्रम समान है, अतः हम ए और बी को समान आव्यूह कहेंगे। इस स्थिति में हम ए बराबर बी लिखेंगे। अब आव्यूहों के समानता पर कुछ हम प्रश्न देखें। जैसे कभी कभी दो आव्यूह समान आव्यूह कहा जाता है और तो फिर कुछ चर राशियों के हमें मान निकालने होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें कि यदि ए बराबर x 5 0 9 और b बराबर ऋण 4 5 0 y। अब अगर ये कहा जाए कि a बराबर b हो तो x तथा y का मान बताओ, y का मान बताइए। तो अभी हमने देखा कि जब दो आव्यूह समान होते हैं तो उनके क्रम समान होते हैं तथा संगत अवयव बराबर होते हैं। तो
ए में x509 है और बी में -450y है। यदि ए और बी आपस में बराबर हों तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे। अब हम इनके संगत अवयवों की अगर तुलना करें तो यहाँ पर पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव x है और यहाँ पर पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव -4 है। तो इस तरह से x = -4 होगा। अब 5 यहाँ भी 5, 0 यहाँ भी 0 बराबर हैं और a में दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव 9 है और यहाँ पर दूसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव y है। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? 9 में। तो इस तरह से यदि a और b बराबर हों तो x का मान -4 होगा और y का मान 9 होगा। अब कुछ और उदाहरण ले लें। जैसे मान लीजिए कोई अवयव a दिया है और a में 2 -3 4 7 2 0 -4 6 1 4 7 5। अब अगर इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएं कि नंबर 1 पंक्तियों की संख्या इसमें कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या 1 2 3। पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी? 3। स्तंभों की संख्या अगर पूछी जाए तो 1 2 3 4। स्तंभों की संख्या बराबर 4। अब इसमें पूछा कि इसका क्रम क्या है। नंबर 3 क्वेश्चन है इसका क्रम। तो क्रम के विषय में जानेंगे। पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, तो क्रम इसका हो जाएगा 3 क्रॉस 4। इसमें कुल कितने अवयव हैं अगर ये पूछा जाए तो अवयवों की संख्या तो अवयवों की संख्या कितना होगा? ये जो क्रम 3 क्रॉस 4 लिखे हैं इनका गुणनफल कर लें तो 3 चौक 12। तो इस तरह से इस अवयव में पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4, इसका क्रम हुआ 3 क्रॉस 4 और इसमें अवयवों की संख्या 12। अब एक प्रॉब्लम है, एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं? 24 अवयव अगर किसी अवयव में हो तो संभव कोटियां क्या होंगी? तो संभव कोटियां अगर 24 अवयव हैं तो 1 गुणे 24 भी हो सकता है। एक पंक्ति 24 स्तंभ होंगे तो 1 गुणे 24 भी हो सकता है। 2 गुणे 12 भी हो सकता है। 4 गुणे 6 भी हो सकता है। 3 गुणे 8 भी हो सकता है। ऐसे ही उलट दें अगर इसको हम तो 24 गुणे 1 भी हो सकता है। 12 गुणे 2 भी हो सकता है। 8 गुणे 3 भी हो सकता है। तो ये सब कोटियां हैं। इसी तरह से अगर और संभव हों जिनका गुणनफल करने पर 24 आता है तो ये सब संभव कोटियां होती हैं। अब अगर एक हम दूसरा उदाहरण लें, जैसे a बराबर 2 5 4 1 2 1 2 ऋण 3 4 0 7। अगर इसमें हमें A21 A32 A13 इन सब के अगर मान पूछे जाएं तो A21 का यहाँ मतलब क्या हुआ? A21 का मतलब हुआ दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव। तो इसमें दूसरी पंक्ति है 1 2 -3, पहला स्तंभ है तो 2 1 4, तो दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव यहाँ पर 1 है तो A21 का मान हो गया 1। और इसी तरह से A32 की वैल्यू हम निकालेंगे तीसरे पंक्ति दूसरे स्तंभ
तो तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ यहाँ पर 0 है। और इसी तरह से A13 इसका मान क्या होगा, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का अवयव 4 दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ उदाहरण लेकर के हम लोगों ने कोटियों की संख्या, क्रम और उप आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और आव्यूहों में समानता, इनका अध्ययन किया। अब आव्यूहों का योग, अंतर और अदिश का आव्यूह में गुणा